नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। कौन? सर मनोज कुमार झांसी से बोला हूँ सर। हम्म। अब 3-4 दिन से सर आप ट्राई कर रहे थे तो आपका लग नहीं रहा था। हम्म। तो हमने कि भाई एक्चुअली में वीडियो देखते हैं आपका। हम्म। तो आपने बताया था कि 2 बजे से 8 बजे के बीच में जब भी हम्म। बात करना हो तो कर लिया करें। तो आज सौभाग्य है हमारा कि सर आप लग गया। बताइए। वैसे तो सर हम आपके 2-3 साल पुराने यूट्यूबर हैं। जब से आपने जो कहा बताया हम्म। वो देखते हैं। 2020 में जब आपने बनाया था उससे पहले जो पोस्ट आती थी ना आपकी हम्म। टेट आजीवन वाली, हम्म। तो उससे पहले से भी जुड़े आपसे हम। चलिए, तो आप काफी टाइम से जुड़े हैं हाँ तो सर। तो आपको अच्छे से हाँ पता होगा कि हाँ टेट जी। लाइफ टाइम बताया था और वो हाँ हुआ सर। है। हाँ हाँ सब वो हुआ है। या तो हमें जानकारी तो सभी है। तो अब बस। सर थोड़ा एक हम कंफ्यूजन है सर थोड़ी हमारे। हम्म। एक दो हमारे मित्र हैं तो उनका ये है सर, जैसे जो आपने बताया था जो जिनकी 2000 जुलाई 2011 से पहले ग्रेजुएशन में जिनकी 50% से कम है सर, हम्म। जैसे वो एसटी बैच से बिलोंग करते हैं सर, हम्म। और बीएड उनकी 2012 में हुई सर। हम्म। तो क्या अभी इस वाली जो आप बताते हैं नियुक्ति चरणबद्ध वाली, हम्म। तो इसमें सर्वे पास होंगे क्या आवेदन के? देखिए, केंद्र सरकार ने ही जो है टीटी जी आजीवन सर। किया है और केंद्र सरकार ही जो है समग्र शिक्षा अभियान के तहत सारे पद भराने जा रही है। जी सर। और जो चर्चा में रहता है 30:1 अनुपात, अभी तक वो अनुपात पूरे प्रदेश में लागू जी था कि पूरे जी प्रदेश के बच्चों की संख्या गिन ली जाती थी जी और पूरे प्रदेश में टीचरों की संख्या, और उसी के आधार पर कह दिया जाता था कि टीचर जी पर्याप्त हैं, जी सर। एक्स्ट्रा हैं, बल्कि बता दिया जाता था हाँ अनुपात के अभी तो अनुसार। मैं पेपर में भी तो शिक्षा मंत्री ने बताया था कि हमारे पास टीचर सरप्लस हैं। हाँ, सरप्लस बता रहे हैं, तो वो कारण क्या है कि वो पूरे प्रदेश के बच्चों की संख्या ले रहे हैं, पूरे हाँ प्रदेश के टीचरों की संख्या ले रहे हैं। जी जी इसको अक्सर हम एक उदाहरण से समझाते हैं, जी आपने सुना भी होगा, फिर से बता दे रहे हैं जी कि सर। जैसे कोई स्कूल है, वहाँ पर जी 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं, 5 जी कक्षाएं चल रही हैं और पूरे स्कूल में मान लेते हैं 50 बच्चे हैं। जी सर। तो 50 बच्चे, तो अनुपात जो होना चाहिए जी 30:1 का, तो उस अनुसार जी वहाँ 2 टीचर पर्याप्त हैं, जी सर। क्योंकि 50 ही बच्चे हैं। जी हाँ सर, 30 का अनुपात है। अब लेकिन अगर ये मान लें कि 10-10 बच्चे हर कक्षा में हैं, तो 5 कक्षाएं अगर चलेंगी तो 5 जी टीचर चाहिए ना, 2 टीचर जी से तो जी काम चलेगा नहीं। हाँ जी अब सर। अगर 2 कक्षाओं को एक साथ बैठाया जा रहा है, मान लीजिए 2-3 एक साथ बैठा है, तो 2 का जी पढ़ाई अलग है, 3 का अलग है, वो कैसे जी एक साथ बैठ करके सेम चीजें पढ़ेंगे। जी सर। तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए केंद्र ने 2022-23 में बजट दिया और जी अभियान चला करके योजना जो चलाई गई कि हर कक्षा के लिए अलग कमरा, तो यूपी के अंदर 2,86,000 कमरे तैयार कराए गए जी हाँ, जिसमें ताकि। से सर आपने बताया था 2,80,000 बन के तैयार होगा और 700 करोड़ रुपया उनको बजट के भी दे दिया था हाँ, वो बनने के हमने लिए। हमने बताया नहीं था, वो जी हमने पेपर कटिंग न्यूज और जो ऑर्डर हुआ था वो भाई हमने एक्चुअली में शेयर भी किया। आपकी एक्चुअली में किसी से सर बातचीत हो रही थी तो वो भी हमने हम्म। सुना था। आपका नियमित वीडियो हम्म। सुनता हूँ मैं, तो हमें तो जानकारी है। तो जो भी हम बताते हैं कोई न कोई माध्यम से बताते हैं, तो वो न्यूज आई, जी उस पर मीटिंग जी हुई, तो सर। उसका जो है मीटिंग का सब कुछ आया और वो जी हमने व्हाट्सएप पे शेयर भी किया। जी और आपने ये भी बताया था कि इसके बाद 13,000 करोड़ रुपया भी प्राथमिक शिक्षा के लिए आवंटित हुए हाँ, हैं। तो उसके जी बाद सर। जो है 700 करोड़ दिया गया। जी जी तो किरण आनंद जी ने घोषणा किया कि 30 सितंबर तक जितने भी स्कूल हैं हाँ वो अपने यहाँ बिजली, पानी, टाइल्स, फर्नीचर, हम्म, जो भी जिसकी जरूरत हो, आओ हम पैसा देंगे, आप जी 30 सितंबर तक ये काम कर लो। हाँ सर। और आज ही हमने ग्रुप में डाला है, न्यूज आया है, जी हर जिले को 10-10 करोड़, 11-11 करोड़ दे दिए गए 700 करोड़ में से। अच्छा सर। देख लीजिएगा, व्हाट्सएप हमने आज जी डाला जी है न्यूज। अच्छा सर। हर जिले को 10-10 करोड़, जी 11-11, जहां जितनी जरूरत थी। अच्छा सर, अभी तो आपने 1-2 दिन पहले ये डाला था कि हर डाइट को कंप्यूटर मिल रहे हैं 17 वो अलग, 17। देखिए, अच्छा हर काम के लिए अलग अलग फंड आता है। जी सर। ये जो 700 करोड़ था, ये स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है, जी या पंखे वंखे नहीं हैं, पेयजल या वाली समस्या भी है। हाँ पानी की समस्या है, टेल्स फर्नीचर वगैरह है, है, टेल्स टाइल्स नहीं है। है। तो मूलभूत सुविधाएं नहीं है। उसके लिए 700 करोड़ दिए गए, ठीक, वो अलग है। जी सर। फिर उसके बाद 13,000 करोड़ दिए गए जी
वो अलग है। उस 13,000 करोड़ में हर विद्यालय को 2-2 टैबलेट दिया जा रहा है जी सर। और अन्य बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। अभी वो आज न्यूज भी तो आ रही थी मुख्यमंत्री के हर शिक्षक को, प्राथमिक शिक्षक को टैबलेट मिलेंगे अब। हाँ, तो हर विद्यालय में 2 टैबलेट रहेगा, एक जी वहाँ जो हेड होंगे उनके पास जी और एक उनका सहायक होगा उनके पास। जी सर। तो वो 13,000 करोड़ अलग बजट है। और जी जो डाइट को दिया गया है जी वो अलग है बजट, सर। हर डाइट को 26-26 लाख रुपए दिए गए हैं। 26 अच्छा, लाख में 5 लाख रुपए उनको रखना है अपने इमरजेंसी के लिए। जी कोई भी काम उनको करना है उस 5 लाख में से करेंगे वो। जी सर। और 21 लाख रुपए दिए गए हैं 70-70 हजार की दर से। जी सर। उनको जो है 30 कंप्यूटर खरीदने हैं। हाँ सर। तो आप एक तरफ देख रहे हैं कि डीएलएड बंद हो रहा है जी और डाइट पर डीएलएड का ही पढ़ाई चलता है। हाँ डीएल, हाँ हाँ सर डीएलएड। हाँ तो कुछ लोगों का मानना है कि वो डीएलएड वालों को पढ़ाई वढ़ाई कराने के लिए कंप्यूटर आया है, लेकिन जब डीएलएड बंद ही हो रहा है तो फिर वहाँ पढ़ाई से क्या नाता है कंप्यूटर का। वो तो जो राष्ट्रीय हाँ, 2030 तक बंद करना है जी बीएड वाला पाठ्यक्रम, तो बीटी वाला। डीएलएड इसी साल एडमिशन नहीं ले रहे लोग। हाँ सर, आधी से ज्यादा सीटें वो सर सरकारी डाइट में भी तो एडमिशन बच्चे ले नहीं रही। हाँ, तो एडमिशन नहीं हो रहा, तो वो जो जी सर। कंप्यूटर मंगाए गए हैं वो बजट अलग है। 21 लाख रुपए हर डाइट को दिए जी गए हैं। वो 30 कंप्यूटर इसलिए आ रहे हैं कि अभी तक जो भी चीजें हो रही थी जी। वो ज्यादातर चीजें मैनुअली हो रही थी। अब धीरे धीरे हर चीज ऑनलाइन होने लगा है। ऑनलाइन होने से सारा काम आसान हो जाता है। तो अभी शिक्षा मित्रों का समायोजन होना है, जी सर। तो हर जिले में होना है। जी सर। वो बड़ा काम है। हम्म। हम जो बता रहे हैं वो कार्यक्रम केंद्र सरकार का वो कराएगी, तो वो भी डाइट से ही हर जिले पर होना है। हाँ सर वो भी बड़ा काम है, और बेहतर हाँ, काम। और हर स्कूल को जब टैबलेट दिया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, तो सारी रिपोर्टिंग कहाँ होगी? मुख्यालय पर ही तो होगी एक तरह से। जी सर। तो सारा रिपोर्ट कहाँ तैयार किया जाएगा? डाइट पर ही तो। डाइट में सारे विद्यालयों को जोड़ दिया जाएगा वहाँ से। और गवर्नमेंट ही नहीं, प्राइवेट स्कूल भी जुड़े होते हैं। हाँ सर। तो उन्हीं सारी चीजों को देखते हुए सारे काम करने के लिए ये जी कंप्यूटर लगाए, 30 जी कंप्यूटर सर। दिए जा रहे हैं। जी सर। तो हर चीज के लिए अलग अलग बजट दे करके पूरी तैयारी की जा रही है। हर जी सर। स्कूलों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, उनके जी मूलभूत सर। जो सुविधाएं हैं। और जो जी केंद्र सरकार अब लेकर आने जा रही है 30 सितंबर तक, इतनी जल्दी में ये लोग इसीलिए जी। हैं क्योंकि केंद्र आपने सरकार बताया, वो आपने बताया था कि 29 जुलाई से 30 सितंबर के मध्य में कभी भी हाँ, घोषणा कर सकती है केंद्र 3 सरकार। अगस्त को 3 अगस्त को मीटिंग जी जा हाँ। रहा है। हाँ मीटिंग है राष्ट्र। हाँ, पहली मीटिंग हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के और अन्य सारी हाँ चीजों को लेकर के, जितने भी जनवरी में सर दिल्ली में हुई थी और फिर अभी वो पुणे में हुई थी मीटिंग। चलिए, आपको सब याद है, आपने सुना जी है सर। हर चीज। तो दिल्ली में जो हुई थी वो उसमें जी हर हाँ। प्रदेश के मुख्य सचिव आए थे, और जो मुख्य सचिव सचिव होते और हैं, फिर पुणे वाले में सर मान्य शिक्षा सचिव गए थे सब हाँ, तो सभी जो प्रदेशों के। मुख्य सचिव को इसलिए बुलाया गया क्योंकि जी मुख्य सचिव से हाँ। हर विभाग के बारे में जानकारी लेनी थी। हाँ के भाई क्या तुम्हारे यहाँ कितने कितने पद हैं, हाँ, किस विभाग में खाली हर है, विभाग का, तो उससे डाटा मांगा गया था पूरा ब्यौरा हाँ, और उसके हर बाद विभाग का। फिर उसके बाद जो अभी पुणे में हुआ है, जी सर। तो उसमें रिपोर्ट मांगा गया था कि भैया जो जनवरी में मीटिंग हुई थी, जो जो कहा गया था, तो शिक्षा सचिव को बुला करके शिक्षा से जी संबंधित जो है वो सारे रिपोर्ट हाँ। मांगे गए जी सर। 17-18 जून को। जी सर। एक भाई साहब हैं पुणे के, अभी हाँ सर उनसे बात हुई थी। कल ही आया था आपका। हाँ, कल वो सुना था। हाँ पुणे में रहते हैं वो भाई साहब, वो पटेल हैं, वो प्रतापगढ़ के। हाँ 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 उन हम बता रहे थे वो। हाँ, वो पूरा बता रहे थे कि वहाँ के अखबार में भी ये वो हाँ आया हुआ था, न्यूज पढ़े हैं वो। उन्होंने भी मराठी में पढ़ा था, बोले हमने मराठी में पढ़ा था। मतलब आप सारी रिकॉर्डिंग सुनते हैं सबकी? हाँ सर, हम जब से भाई एक्चुअली में सर पहले हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना टेट के कैसे हो जाएंगे, लेकिन फिर हमने एक दो बार जब आपको किया 2-3 साल पहले से 2020 से फॉलो कर रहे हैं आपको, तो फिर जब ये टेट लाइफ टाइम हुआ तो फिर हमें आपसे अब विश्वास हो गया कि हमने कि ये बंदा बता रहा है बिल्कुल सही बता रहा है। देखिए, एक्चुअली है क्या, कोई भी इतना दिमाग नहीं लगाना चाहता है, और हम इतनी सारी बातें करते हैं, इतना समझाते हैं, एक एक छोटी छोटी चीज बताते हैं,
तो लोगों को जो है ये सब बातें समझ में आती नहीं है। वो कहते हैं मेरा क्या लेना देना डाइट से, मेरा क्या लेना देना जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, मेरा क्या भाई लेना देना इंस्टीट्यूट से। सब लोग केवल ये चाहते हैं बस मैं नियुक्ति हो जाओ, जे वाला हाँ, कोई नहीं देखता है, अलग अलग चरण का फिर समग्र बिंदु कोई नहीं जानता है। वो जब हमें जो है जिस विभाग में जाना है उस विभाग पर नजर रखिए, वहाँ क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, तब तो हम समझ पाएंगे कि हमारे लिए कोई वहाँ पर विकल्प है या नहीं है। जी सर। तो हम पूरे विभाग की बात करते हैं, हम जी शिक्षा सर। मित्र की भी बात करते हैं, हम बीएड बीटीसी की बात करते हैं, अनुदेशक की बात करते हैं, सभी की प्राइमरी कर रहे की। शिक्षा मित्र की कहते क्योंकि हैं आप सभी की। हाँ, क्योंकि शिक्षा विभाग में ही सब कुछ है। जी सर। खैर, तो केंद्र सरकार जो है एक बार निर्देश दे चुकी है राज्यों को कि शिक्षा विभाग में जितने भी पद रिक्त हैं उनको जी भरें और 30:1 अनुपात लागू करें। जी सर। तो वो जो 30:1 अनुपात है लागू कराने के लिए ही केंद्र सरकार ने बजट देकर के कमरे जी। तैयार करवाए। और पैसा जो नई एनईपी है उसी के अकॉर्डिंग सब काम हो रहा है। हाँ, तो जी सर। अब जो है हर कक्षा एक के टीचर लिए चाहिए। हाँ, हर कक्षा के लिए अलग हमें कमरा एक हो गया। जी सर। अब सितंबर में घोषणा हो जाएगी या हो सकता है जी अगस्त सर। में ही हो जाए। जी 3 सर। अगस्त को मीटिंग है, उसके बाद कभी भी घोषणा हो जाएगी एक नई और सर योजना। एकदम वो मैंने अभी पहले कर दी थी केंद्र ने के सभी राज्यों को कह दिया था कि अपने पद भरें। हाँ, वो पेपर कटिंग हमने डाला था, उसमें पद भरने के लिए निर्देश दिया गया सभी जी राज्यों को। जी। अब 3 अगस्त को मीटिंग जब हो जाएगी, इसके बाद केंद्र सरकार चाहे अगस्त में चाहे सितंबर में घोषणा करेगी नई योजना की, और वो योजना है हर कक्षा में एक हाई टीचर। शिक्षक। एक टीचर। हाँ, हर कक्षा में शिक्षक। तो अब अगर कहीं 50 बच्चे हैं किसी विद्यालय में और वहाँ अनुपात जब निकाला गया तो 30 के अनुसार वहाँ 2 टीचर काउंट किया जा जी रहा है। तो हर कक्षा में जब अलग शिक्षक, तो वहाँ 5 कमरे हैं, तो 5 जी। शिक्षक की जरूरत। जी सर। पूरे प्रदेश में 1,58,000 के आसपास जो जी है सर। विद्यालय हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 लाख शिक्षक होने चाहिए लगभग। जी सर। और वर्तमान में 2 लाख कार्यरत हैं आपने बताया हाँ, था 2 लाख काफी से दिन में। कम है। हर हाँ टीचर। साल 10,000 के आसपास रिटायर हो रहे हैं। जी सर। तो पद तो वैसे बहुत काफी खाली हैं, क्योंकि सरकार ने कभी भरा ही नहीं। केंद्र ने पहले कांग्रेस की सरकार रही, सब शिक्षा अभियान के तहत ध्यान ही नहीं दिया गया। आरटीई एक्ट जब लागू हुआ तो कहा गया जी भरने सर। के लिए, तो आरटीई एक्ट 2009 में लागू हुआ तो मायावती जी ने पूरे पद नहीं भरे, अखिलेश जी आए वो पूरा पद नहीं भरे, अब ये आए तो पूरा पद भरने से पहले ये सारे मैटर को सुलझाना चाह रहे हैं। जितना कोर्ट कचहरी चल रहा है सबको एक साथ हल करना चाह रहे हैं। जी। और उसी की वजह से किसी का भी कोई भी कोर्ट वगैरह कहीं गया था, अगर जजमेंट आया भी है तो उसका जजमेंट अभी भी पेंडिंग है, किए नहीं है। जी सर। तो अब केंद्र सरकार जब घोषणा करने जा रही है हर कक्षा में शिक्षक, जी सर। तो लाखों पद भरे जाएंगे। जी सर। जब लाखों पद भरे जाएंगे तो जो टेट कैंडिडेट हैं, एक तो ट्रेंड होना चाहिए, दूसरा टेट पास, जी सर। उन्हीं को लेना है। तो जब जी इस पर सर। विचार किया गया तो बहुत सारी कमियां थी, जिसके कारण जी बहुत सर। सारे विवाद होते। आपने बताया था टेट, एक तो यही था सबसे बड़ा मुद्दा कि टेट लाइफ टाइम हाँ, टेट होना, जो है, वैलिडिटी खत्म हो गई थी। टेट 5 साल में एक्सपायर हो है। गया था, सीटेट 7 साल में, तो उसको हल किया गया। और बीएड को प्राथमिक में शामिल करना, और हाँ। वे भी कैंडिडेट थे जो 50% से कम थे, वो भी संशोधन हुआ, फिर एनसीटी ने वो भी करा। आपको भी सब रट गया है। हाँ जी सर। देखो सर पढ़ा नहीं, लेकिन आपका हम प्रतिदिन देखते हैं तो हमें सब चीजें हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या हो रहा है, टीचरों की जो भी बताया था आपने कि टीचरों की विपत्ति हो रही है, ऐसा निभाए को भी जल्दी जाते हैं, सोमवार को देर शाम आते हैं, इसलिए अब उन्हें 10 किलोमीटर के अंदर ही अपने क्षेत्र में मिलेगा विद्यालय। सब कुछ लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, हम वही बताते हैं, और आप चूंकि सुन रहे हैं सारी बातें तो अब आपको सारी जानकारी है। जी सर। तो कम से कम जो लोग पढ़ नहीं रहे हैं, हम उनसे कहते हैं भैया कम से कम जो हम बता रहे हैं, हम तो पढ़े हैं ना, हम देखें, उसे हम पेज नंबर तक बता देते हैं कुछ कुछ चीजों का। बताया था डेमो और इंटरव्यू हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा मेंशन किया गया, हो या ना हो बात एक अलग बात है सर। उसमें है, आगे होना ही है वो चीजें। जी सर। तो कुल मिलाकर के जब गवर्नमेंट इस तरफ बढ़ रही थी कि पुराने लोगों को भी जो है इसमें शामिल करना है, तो समस्या आई कि बीएड वैलिड नहीं है, तो वो बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया गया, और सुप्रीम कोर्ट में जो राजस्थान वाला मैटर है उसको भी हल करा करके अभी 24 जुलाई को अब आने जा रहा है। हाँ, डेट लगी है सर उसकी 24 जुलाई। हाँ, आ जाएगा सर, इस महीने में आ जाएगा। हाँ, इस महीने आ जाएगा, व्हाट्सएप पे हमने डाला है उसका 24 जुलाई वाला। उसमें सर कुछ नहीं होना, उसमें बस ये होना है कि बीएड को अंदर है बस।
और कुछ आना भी नहीं है उसमें, जो आप बता दें वो हाँ बिल्कुल एनसीटी, सत्य है हाँ एनसीटी के पक्ष में भाई। जाएगा। एनसीटी, क्योंकि शिक्षा वाहिनी से जितने भी संबंध हैं प्राथमिक से लेकर, वो सब एनसीटी की हम बनाने के बाद कहा है गजट उसको बनाने का, उसने तो बना दिया गजट। तो बीएड को प्राइमरी में वैलिड करना, जी सर। बीटीसी तो ऑलरेडी है ही है प्राइमरी में वैलिड, जी और सर। दूरस्थ बीटी शिक्षा मित्र भी है ही है वैलिड, अन्य सारे चीजें सही हैं, खाली बीएड वाला लफड़ा था। मैं सर बीएड भी किया हूँ, मैंने बीटीसी और एमएड भी किया हूँ सर। अरे तब तो बहुत अच्छी बात है। और सर मैंने प्राथमिक के 4 टेट और सीटेट निकाले, 6 है हमारे पास उच्च प्राथमिक के, 10 है मेरे पास 10 टेट सर्टिफिकेट आपके पास है? जी सर, टेट और माने सीटेट के टेट सीटेट मिला करके 10। अब बताइए कि आप जो है 10 सर्टिफिकेट रखे हैं, लेकिन नौकरी तो एक ही लेंगे ना? जी सर, वो आपने बताया था वो पेपर में करता है कि 24 लाख, वो ऐसी इसी वजह से होता है, जैसे हम ही करें 4 तो फिर अब एक नौकरी तो करना है एक ही से इंसान को। अब जितनी बार टेट की गिनती की गई होगी कि कब कब कितने लोग पास हुए हैं, तो आपका तो 10 बार गिनती हुआ होगा। जी सर, और सर अभी भी हमने डाला भी था, और सर अभी भी डाला सीटेट का, ताकि हम अपना ये तो लगाएं कि हम कितनी गहराई में हैं, बिल्कुल जुड़े हैं, तो उसका मूल्यांकन तो हो जाता है, आकलन के हम अभी कितने हैं। चलिए सही है। तो कुल मिला के केंद्र सरकार जब ये सारी चीजें कराने जा रही है, सबको नियुक्ति देने, तो वहाँ जो जो समस्याएं, तो बीएड को प्राइमरी वैलिड करना उसको हल किया गया। ईटी वाली जो समस्या थी, टेट या सीटेट जो 5 साल 7 साल वैलिडिटी, तो उसको आजीवन कर दिया गया। अब जो आ रहा था समस्या कि पहले ग्रेजुएशन में 50% से कम होने पर भी बीएड वगैरह में एडमिशन हो जाता था, लेकिन अब जो है 50% अनिवार्य हो गया है। अब सर हमारे एक दोस्त है, उनको ये समस्या आ रही है, जैसे आप बताते हैं कि मतलब जुलाई 2011 से जिनकी भी पहले बीएड कर लिया है या एडमिशन ले लिया है, 50% से कम है, तो वे तो वर्तमान वैध हैं वो तो सर। हाँ, तो असल में होता क्या है कि अब तो कंबाइंड होने लगा है। कोई यूनिवर्सिटी जो है एंट्रेंस एग्जाम कराती है और फिर बीएड में एडमिशन होता है। जी सर। तो अब लेकिन सर एक्चुअली में जो हमारे दोस्त हैं, तो उनकी समस्या ये फंस रही है कि मतलब उनकी 2011 के पहले तो स्नातक है और फिर 2000 बाद में बीएड है, तो सर ऐसा तो नहीं फंस जाएगा कोई? वही तो बताने जा रहे हैं। जी सर। जो गजट जारी किया गया है, जी सर, उसमें ये ध्यान दे करके जारी किया गया है कि कब तक जो है 50% से कम वालों को लिया गया है। जी। तो जो 2012 का बीएड किया है, जी सर, उसने जो है 2011 में एडमिशन लिया होगा। अच्छा सर। तो जो गजट हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है कि जुलाई 2011, यानी कि जुलाई का पूरा महीना ले लिया गया। जी जी सर। जुलाई 2011 तक जिसने भी एडमिशन ले लिया था, अच्छा बीएड में मतलब, हाँ बीएड में एडमिशन ले लिया था या बीएड कर चुका था कंप्लीट, सब आ गया। अच्छा वो डेडलाइन बना दी उन्होंने, जुलाई के महीने में आपने एडमिशन ले लिया हो केवल। तो जो 2012 वाले आपके मित्र हैं उनसे पूछिएगा कि उन्होंने एडमिशन कब लिया था। जी सर। तो कॉमन सी बात है कि 12 में जब उनका कंप्लीट हुआ है तो 11 में जुलाई में एडमिशन हो गया होगा। जी सर। तो वो सुरक्षित हैं। तो जुलाई 2011 के पहले के जितने भी लोग जिनका की ग्रेजुएशन में 50% से कम है, जी सर, और बीएड किए हैं, वो सारे लोग वैलिड हो चुके हैं। उनको भाई सर एक्चुअली में नियम तो मुझे पता है कि आपके द्वारा सब मुझे जानकारी मिलती रहती है, तो मुझे डाउट तो कहीं नहीं रहता है, मतलब मुझे सब जानकारी है, जो आप बता दे हैं मैंने मैं देखता हूँ सब पे जुड़े आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पे। जी सर। तो उन भाई साहब से कहिए कि अपने मोबाइल में खोल लें गूगल। जी सर। और चले जाएं एनसीटी की वेबसाइट पर या फिर एमएचआरडी शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर। जी सर। वहां पर उनको गजट मिल जाएगा। जी सर। वहां पर बहुत सारे गजट पड़े हुए हैं, जो जो अमेंडमेंट होते हैं उनका वहां पर गजट रहता है सब। तो ये 50% वाला हमने शेयर भी किया है, फिर से कर देंगे शेयर। जी सर। तो वो वहां से डाउनलोड करके अपनी आंख से पढ़ लें। जी सर। बल्कि उसका एक प्रिंट करा कर भी रख लें, अगर कहीं किसी से बातचीत होती है, कोई मान्य गुना तैयार हो दिखा सकते हैं, या मोबाइल में ही रख लें दिखाने के लिए किसी को। जी सर। खैर गवर्नमेंट तो कर चुकी है। जी सर। और जब प्रक्रिया शुरू होगी तो जो डाइट को कंप्यूटर दिए जा रहे हैं, जी, वो इसी पर्पज से दिए जा रहे हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग कराने के लिए। हाँ, तो जो गजट हुए हैं उसकी कॉपी उनको जो है डाल दी जाएगी, ताकि जब काउंसलिंग कराएं तो वो गजट देख करके उसके अनुसार कराएं। उनको अब तक जो भी टेट वगैरह हुए हैं, जितने भी हुए हैं टेट, वो सारे रिजल्ट ऑनलाइन कर दिए गए हैं। तो काउंसलिंग में वहीं डाइट पर ही तुरंत का तुरंत ऑनलाइन चेक किया जा सके। जी सर। क्योंकि बहुत सारे लोग चेक न होने का फर्जी लोग भी घुस जाते हैं। हाँ सर, वो तो है ही है।
तो तुरंत का तुरंत वहीं डाइट बच्चे को इसीलिए कंप्यूटर दिए जा रहे हैं। हाँ सर। सी टेट का भी जो है पूरा ऑनलाइन है रिजल्ट। और सी टेट में जो पुराने लोग हैं जिनका सर्टिफिकेट खो गया हो या कोई चीज़, तो उसके लिए किसी को डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए तो वहाँ पर 2016 तक वालों को डुप्लीकेट भी जारी किया जा रहा है। जी सर। जब लाइफ टाइम हुआ उसके बाद जी। जो है आप जाके देखेंगे तो सी टेट की वेबसाइट पर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए आवेदन का वहाँ पर ऑप्शन आ गया है। हम वो भी डला 2011 से डला है ऑप्शन। हाँ, वो 2011 से ही लाइफ टाइम हुआ है और वो पूरा 2011 से 2016 तक जिसको भी डुप्लीकेट चाहिए उसका जो प्रक्रिया है उसको पूरा करके फॉर्म वगैरह भर के वो हासिल कर सकता है। जी सर। तो कुल मिलाकर के इस तरह से व्यवस्था बनाई जा रही है। जो कंप्यूटर दिए जा रहे हैं 30 कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं। 30 में से अगर वो उनको जरूरत पड़ती है काउंसलिंग कराने के लिए 5 जो है काउंटर लगाना हो, 10 काउंटर लगाना हो तो आराम से लगा करके और जल्दी से जल्दी, ऐसा नहीं कि पता चला कि जो है होगा तो काउंसलिंग ऑनलाइन। अब मान लेते हैं कि लखनऊ में जो है 2000 लोग जो है सीट देना है 2000 लोगों को, तो 2000 लोग आएंगे तो अब अगर उन्होंने रखा है कि 12 तारीख को आना है। अब तो सर वैसे भी सब ऑनलाइन है तो वो तो चला जाएगी। हाँ, तो वही चीज कि अगर 12 तारीख को चलेगी चॉइस, वो एनआईसी डाटा देगी कि कहाँ है आपकी मेट, कहाँ फंसाई, जिला लॉक कह देगी, वहीं जाओ आप काउंसलिंग कराओ। हाँ, सब लोग अपना जब ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जाएंगे फॉर्म तो पहले भर चुके होंगे खुद से। लेकिन जब डाइट पर जाएंगे, मान लेते हैं 12 तारीख को है काउंसलिंग और वहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा करना है और उस दिन 2000 लोग को आना है, तो 2000 लोगों को सुबह से शाम तक में फाइनल करने के लिए कंप्यूटर की कमी ना हो, इस वजह से वहाँ पर कंप्यूटर वगैरह दिए जा रहे हैं कि जिस दिन जितना काम करना हो उस दिन उतना काम हो जाए, कोई काम पेंडिंग न रहे। ऐसा ना हो फाइल ले लेकर रखते गए और नहीं, बाद में हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बना सर काय के इसलिए बना, जैसे जो अभ्यर्थी गया जिले में अपनी डाइट से वो आने के लिए तो उसकी क्लियर तो हो जाएगी उपस्थिति का, जैसा प्रेजेंट हो गया बच्चा हमारे यहाँ से क्लैक चली जाएगी उसकी अटेंडेंस यहाँ से ऑनलाइन काउंसलिंग की। तो उसको भी कहेगा फिर इसमें क्या आप इतनी सीटें बची हैं जिले में। हाँ, तो वहाँ से वो सीधे जो है सीट लॉक कराते जाएंगे सारी चीजें। तो आप जानते हैं बीएड में जैसे होता था काउंसलिंग, सीट लॉक का वैसे ही कराएंगे। और दूसरा ये कि डाइट पर कंप्यूटर रहेगा तो जितने भी स्कूल हैं उनको टैबलेट दिया जा रहा है, स्कूलों की मॉनिटरिंग होगी, डेली का डेली उनसे रिकॉर्ड मांगा जाएगा, वो वहाँ पर डाटा रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, रिकॉर्ड रखा जाएगा। और भविष्य में जब भी शिक्षक भर्ती वगैरह में इंटरव्यू वगैरह लागू होगा तो वो ऑनलाइन उस पर रहेगा, उस पे नंबर भी चलेंगे वहीं इंटरव्यू वगैरह जो भी होंगे उनका वीडियो तैयार किया जाएगा, वो वीडियो करके वहीं पे उनके नंबर दे दिए जाएंगे। वीडियो वहाँ सेंड होगा तो वो लोग वहाँ सारा स्टोर करेंगे, रिकॉर्ड में रखेंगे। तो सारी चीजों को ध्यान में रख करके ही गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है। आप बताइए, हर जो है डाइट को 21 लाख रुपए दिएगा, कंप्यूटर के लिए 5 लाख इमरजेंसी, अभी कौन सी इमरजेंसी आने वाली है, लेकिन दिया गया उनको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा अतिरिक्त है, माने एक्स्ट्रा इमरजेंसी के लिए। वो अभी बता नहीं रहे हैं, लेकिन वो 5 लाख इसलिए एक्स्ट्रा दिया गया है कि अभी जब केंद्र सरकार घोषणा कर देगी, सारी प्रक्रिया शुरू होगी, शिक्षा मित्रों का समायोजन और ये टेट पास वालों का नियुक्ति वगैरह, जी सर, तो बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी। फाइल बनाना होगा तो ढेर सारे फाइल खरीदने होंगे, जी सर, और भी बहुत सारे स्टेशनरी वगैरह के सामान की जरूरत पड़ेगी वहाँ, तो इसीलिए पहले से दे दिए हैं बजट। सर अभी बता नहीं रहे हम किस लिए दे रहे हैं सर, लेकिन बजट दे के पहले से तैयारी कर रहे हैं। सर जैसे अब जो 22 नियुक्ति बताते हैं सर, जैसे 2011 से 2018 तक प्रथम चरण में आंकड़ा मुझे सब पता है कि मतलब कि सभी लोगों का हो जाएगा, कोई रह नहीं जाएगा। तो सर जैसे जो मेरिट बनेगी, जैसे कैसी भी बने, चाहे मेरिट टीईटी की बन जाए चाहे एकेडमिक की बन जाए, कुछ ना कुछ तो पैर रखेंगी, चाहे टीईटी बना ले चाहे एकेडमिक बना ले, चाहे दोनों जोड़ के बना ले, चाहे इंटरव्यू वाली हो जाए। तो सर जैसे मैंने 2015 में है टीईटी मिली, मैंने बीटीसी 2013-22 से किया था सर। 2015 में मैंने अपने प्रशिक्षण के दौरान कर ली थी टीईटी पास उसी समय। तो सर उसमें मेरे 88 नंबर है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है नंबर ज्यादा या कम? नहीं, पहली बात तो टीटी के लिए या सीटेट के लिए जी सर मिनिमम मार्क्स बनाया गया है कि जनरल 90 और जो भी आरक्षित वर्ग के हैं वो 82। जी सर, अभी बिहार सरकार ने अपने यहाँ दिव्यांगों के लिए और SC ST के लिए 5% और घटा करके फॉर्म भरवा रहे हैं। जी सर,
अब देखिएगा वहां वो विवाद होगा, क्योंकि नियम जो है दो ही कैटेगरी बनाई गई है, एक जी जी जनरल और एक एक आरक्षित। जी सर, उसमें 5% की छूट दी हाँ, गई बस है बस। 5% की छूट की बात की गई है, और ये 2011 से नियम बने हुए हैं, इसमें जी कोई सर। बदलाव नहीं हुआ है। विवाद हुआ था 82 और 83 पर, क्योंकि 82.5 आ रहा हाँ हाँ था, हाँ सर, वो कोर्ट ने दे दिया था, वो 82 का कह उसको दिया था। उसको 82 कर दिया, क्योंकि बढ़ाएंगे अगर 0.5 तो नियम ज्यादा हो अनुसार रही थी, तो ज्यादा हो रही थी हाँ सर। नियम के विरुद्ध हो जाएगा। जी तो 55 इसलिए पॉइंट कुछ हो रही थी। हाँ, तो उसको राउंड फिगर 82 कर दिया गया। जी सर। ठीक। अब बिहार सरकार ने जो 5% दिया, बड़े कुछ लोग बड़े खुश हैं। वो जी खुश इसलिए हैं क्योंकि वो अज्ञानी हैं। जी जब नियम ही नहीं है, वो 5% दे करके वो चालाकी कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग फॉर्म भर दें। जी सर। फिर बाद में विवाद तो होना ही है, जी सर, वो और तो हाँ विवाद हाँ। विवाद होगा तो वो हाँ, जो 5% छूट है वो कैंसिल होगा। कि असंवैधानिक होगा तो वो तो विवाद होगा ही भाई तो जी। कैंसिल होगा तो उसमें जो जी फॉर्म भर रहे हैं लड़के, जी उनका पैसा तो गवर्नमेंट के पास जा चुका होगा। जी सर। अब वो पैसा वापस करेंगे नहीं, उनके पास पैसा आ चुका होगा, तो वो अपने राजस्व की वृद्धि के लिए वो ये काम किए हैं, और कुछ जी नहीं। सर। खैर। जैसे सर जहाँ से भी जैसे आपको जानकारी मिलती है सर, हम्म आपको एकदम सटीक जानकारी मिलती है सर। हम्म और सर जैसे जे 2011 से 2018 का जो भी नियुक्ति का आधार हो, जैसे टेट वाला हो, हम्म। तो कुछ ना कुछ तो सर इसमें होगा ही। वही बता रहे हैं आपको, अभी आपने पूछा 88 नंबर, जी तो नंबर जी। 82 नंबर वाला भी वैलिड है, जी सर। और योग्य है, और 150 नंबर तक वाला भी, हम दोनों वो समान भी, है। हाँ, वो भी ठीक है। पास है। अब वो फिर मेरिट जब बनेगी, अब मेरिट किस आधार पर बन रही है, जी और उसमें अगर टेट भी जुड़ रहा है तो वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। खैर, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी जब आवेदन लिया जाएगा, जी तो जितने भी लोग हैं आज तक टेट सी टेट पास, फॉर्म तो सब जी लोग भरेंगे, किसी को रोका नहीं जाएगा। जी सर। और गवर्नमेंट जब लेना शुरू करेगी तो चरणबद्ध तरीके से, तो पहले दिन हो सकता है बुला ले 2011 वाले जितने लोग हैं जी उनको क्लियर कर दे, जी ठीक है। फिर 2012 वालों को बुला ले, फिर 2013, जी एक एक तरफ से क्लियर करती है। या हो सकता है उनके पास जो डाटा है उसको देखते हुए कि भैया हमको 4 लाख पद पहले चरण में भरना है, जी 6 लाख भरना है, 3 लाख भरना है, जो भी, उसको देखते हुए जी कह दे कि भैया 2018 तक वाले इस दिन जो है ऐसे ऐसे आ जाओ। तो उसमें कोई बाहर नहीं होना है, या मेरिट से बहुत कोई फर्क नहीं पड़ने जी वाला सर। है। होना है सर सभी का, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे किसी के 82 हो चाहे 90, मतलब होना है सभी का इसमें। भाई, क्यों नहीं होगा सभी का? इस पे भी तो विवाद हुए, कोर्ट कचहरी बहुत सारे चल रहे हैं। जी जैसे बात कर लिया जाए कि 16,000 भर्ती आई बीटीसी की, 15,000 भर्ती आई, जी सर। 10,000 भर्ती आई, एक ये 80। 12,460 आई, 16,448 आई। हाँ, और एक जो है 72,000 भर्ती आई थी, 2004 में आई थी, जी सर। 7 में आई थी, 8 में आई थी। ठीक। जी सर। अब मान लेते हैं कि 16,000 भर्ती आई। जी सर। उस वक्त बीटीसी करके जो लोग बैठे हुए थे या अन्य जो भी लोग थे, कुल फॉर्म पड़े मान लेते हैं 30,000। जी आरटी एक्ट 2009 में आया था, उसके अनुसार लाखों पद तभी से खाली हैं। जी अब गवर्नमेंट की गलती है या कमी है ना, कि वो सारे पद न भरते हुए 15,000 16,000 जी। खाली सीट निकाल रहे हैं। हाँ तो अगर और फिर सीट। अगर अगर जी उस वक्त 1 लाख सीट खाली थी, अगर वो 1 लाख निकाले होते और बीटीसी वाले 30,000 थे, तो तीस अब तीस हजार हो गए। सभी लोगों का हो जाता उसमें फिर। लेकिन कहीं ना कहीं सीट कम आने से 16,000 हुए, बाकी अगर मान लीजिए चौदह जी हजार सर। रह गए, जी तो सर। उनमें क्या दिक्कत थी भाई? वो भी ट्रेंड थे, वो भी टेट जी पास सर। थे, हाँ लेकिन वो भी सर जो माना होता है वो भी पूरी करे हैं आए था। हाँ। अब जैसे बात कर लें 2011 भर्ती 72,000, उसको जी उस विवाद हुआ, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, कुल मिला के 72,000 भर्ती हुई, और फिर जी भर्ती वो बंद हो गई। लेकिन उस वक्त 2011 में भी जब विवाद चल रहा था कोर्ट में, तो गवर्नमेंट कह रही है 4 लाख पद मेरे पास हैं। जी सर। तो 4 लाख पद रहते हुए, 6 लाख पद रहते हुए, आप जो है सिर्फ जो है 72,000 पद निकाले। अगर जी आपने सारे पद निकाले होते तो उस वक्त सिर्फ वही लोग थे, उन सबका हो गया होता। हाँ, तो फिर कोई विवाद ही नहीं करता। हाँ। तो कहीं न कहीं जिनका हुआ वो तो ठीक है, जिनका जो रह गए वो कोई गुनाह तो किए नहीं थे, वो भी ट्रेंड थे, वो भी टेट पास थे। हाँ सर, किसी वजह से रह गए, हुँ। सीटें कम थी तो वो मेरिट ज्यादा चलेगी, तो इस तो वजह से हो नहीं पाया फिर छोटे तो लो मेरिट वालों का। इस चीज़ को ध्यान में रख करके कि उस टाइम उन लोगों को जो हक मिलना चाहिए था, नौकरी मिलनी जी चाहिए थी, पद अगर ज़्यादा निकाले गए, पूरे-पूरे निकाले गए होते तो उनको भी मिली जी होती। इसीलिए गवर्नमेंट पीछे वालों को विशेष ध्यान दे रही है। इसका जीता जागता उदाहरण आपको जी दे रहे हैं, एकदम जीता जागता जो गवर्नमेंट ने किया है अभी। जी अभी मुश्किल से 15 दिन या 1 महीना हुआ, 1 महीने के अंदर की बात है।
गवर्नमेंट ने विज्ञापन जारी किया जी कि जो भी लोग पीसीएस में इंटरव्यू में जो है डिस्क्वालीफाई हुआ यानी सिलेक्शन नहीं हुआ, जी सर, वो लोग आवेदन करें। जी यानी कि जिन लोगों ने प्री निकाला, मेंस निकाला लेकिन इंटरव्यू में छट गए, जी सर, उनसे एक आवेदन लिया गया। जी अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। जी। हाँ सर, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। जो इंटरव्यू तक जाता है, सिलेक्ट होता है, वो ज्वाइन करता है, बाकी जो जी सिलेक्ट नहीं हुआ उसको कोई पूछता ही नहीं है कि भैया तुम जाओ आगे की तैयारी करो। जी सर, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने उनसे आवेदन लिया अलग से। जी सर, अभी उसमें आगे वो क्या करने वाले हैं उन्होंने क्लियर बताया नहीं है। जी सर, लेकिन अगर इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए कि जो डिस्क्वालीफाई हुए थे इंटरव्यू, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नज़र में वो प्री और मेंस पास हैं, जी सिर्फ सर। इंटरव्यू में जो भी कारण बना, हाँ, जो भी रह गया हो तो कहीं हाँ ना कहीं तो सरकार इन्हें करने की सोच रही हाँ, होगी। तो गवर्नमेंट की नज़र में वो लोग पूरी तरह से योग्य हैं, इस चीज़ जी को कंसिडर करते हुए जी वो सर, उनसे अलग से आवेदन लिए। अब उनसे उनको कहाँ लगाएंगे, क्या करने वाले हैं, वो अभी सामने आएगा। जी सर, तो कहीं न कहीं उसमें भी देखिए गवर्नमेंट उन पर भी विचार कर रही है ना, जो कहीं न कहीं किसी जी कारण से कुछ नंबरों से रह गए। जी सर। आखिर जो प्री निकाला, बहुत सारे लोग तो प्री में छँट जाते हैं। होगा सर, पी निकाला और फिर जो मेंस निकाला हाँ, तो तो जो उसमें भी जो छट प्री गए। निकालता है वही मेंस में जाता है। तो यानी कि जो जी, प्री फेल हो गया उसकी तुलना में जो प्री पास किया वो बेहतर है। और फिर जो और फिर मेंस दिया गया तो बहुत सारे जी, लोग मेंस में छँट गए और जो और मेंस के फिर बाद इंटरव्यू में है। इंटरव्यू तक गया, तो इसका मतलब है कि वो प्री और मेंस क्वालीफाई करके इंटरव्यू के लायक बना। जी अब बस इंटरव्यू में जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, लेकिन फाइनली वो वहाँ तक पहुँचा है, फाइनल स्टेज जी तक। सर, तो जी जो सर, प्री में छँट गए, जो मेंस में छँट गए, उनको छाँटने के बाद ये लोग बचे थे। जी सर। तो गवर्नमेंट इन पर विचार की कि ये योग्य हैं, इनके लिए रास्ते बनाने के लिए जो भी सर उन्होंने प्लान किया है, इसलिए फॉर्म भरवाया। एक्चुअली में वो हम इसलिए पूछा थे क्योंकि मुझे गैस नहीं है, देखिए सर 2000 जो अभी 22 का सीटेट हुआ था इसमें मेरे 105 नंबर है सर। हुँ। और जूनियर में भी मेरे 104 नंबर है। अभी जो माना पिछले साल वाला हुआ था हुँ, हुँ। सीटेट। हुँ, हुँ। वो तो मैं तो वैसे ही पूछ रहा था आपसे। तो हम ये एग्ज़ाम्पल क्यों, जी और एग्ज़ाम्पल हमने जीता जागता उदाहरण हमने दिया है, एकदम अभी-अभी हुआ है ये काम। जी सर। यानी कि आप अगर ध्यान दीजिए कि बीएड जो कि भूल गए थे लोग कि प्राइमरी में फिर से आ भी सकता है, लेकिन या नहीं भी आ सकता है। 2018 में वैलिड किया गया। टीईटी जो जी पीछे सर, एक्सपायर हो गया था, पीछे का लाइफ टाइम किया जी गया। सर, 50% जी से सर, कम वाले 2011 के पहले वालों को वैलिड किया गया। पीछे की चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। जी पीसीएस में जो लोग इंटरव्यू से डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, जो बाहर जा जी चुके हैं, उन पर विचार किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप नोटिस करेंगे, एक-एक चीज़ पर ध्यान देंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वर्तमान समय में गवर्नमेंट बड़ी प्लानिंग कर रही है और उन पर भी फोकस कर रही है, जो कहीं न कहीं जी। छोटी-मोटी समस्या के कारण, छोटी-मोटी चीज़ों के कारण कहीं न कहीं रह गए हैं। नहीं सर, वो एक्चुअली में क्या है कि यूपी में 2011 से 2018 तक लड़के बहुत सारे विवाद में फंसे हैं, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। हाँ, तो किसी न किसी वजह से भाई गवर्नमेंट उसमें जानती है अपनी गलती भाई या सरकार की गलती भाई, जो भी गलती हुँ। हुई, लेकिन तो सबको नौकरी इसमें मिल जाएगी। इसमें नोटिस करने वाली बात ये है कि गवर्नमेंट जी जानती है कि जो इंटरव्यू तक गया है जी सर, और डिस्क्वालीफाई हुआ है, इट मीन्स वो कई बार जो हो सकता है दिया होगा एग्जाम, जी या इस बार पहली बार दिया है तो भी वहां तक पहुंचा, यानी काफी वो अनुभव रखता है, काफी नॉलेज रखता है, जी सर, पर्याप्त नॉलेज है जो होना चाहिए। जो पुराने सर, लोग हैं टेट जिनका पुराना है, बीएड वाले या जो भी बीटीसी डीएलएड या शिक्षा मित्र अनुदेशक जो भी हैं, ये जी पुराने जो अनुभवी हैं, कहीं ना कहीं संविदा पर पढ़ा रहे हैं या प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, तो गवर्नमेंट इनके अनुभव का, इनके ज्ञान का जी यूज करना चाह रही है। अभी तक की सरकारों का क्या था जी कि भैया हम तुमको पेट्रोल सस्ता दे रहे हैं, भैया हम तुमको बिजली फ्री दे रहे हैं, ये वो करके जो भी करके, जी वो भाई जब आप पैसा कमाओगे नहीं, कोई व्यक्ति जब पैसा कमाएगा नहीं, 10,000 कमाएगा तो घर में 10,000 खर्चा करेगा। जी अगर वही व्यक्ति अगर कहीं से 50,000 कमाने लगे तो घर में 50,000 खर्चा जी करेगा। जी सर, तो अभी वर्तमान गवर्नमेंट चाहे पेट्रोल सस्ता हुआ चाहे महंगा हुआ, वो 100 रुपए के आसपास बेचती रही। जी तो सर, हुआ क्या, पैसा अधिक आया गवर्नमेंट के पास। जी हाईवेज पर टोल टैक्स वसूल रहे थे, अच्छा खासा रेट बढ़ाकर वसूलना शुरू किए, अच्छा खासा जी सर, पैसा आया। तो वो पैसा ऐसा नहीं कहीं और चला गया, उसी पैसे से अभी देखिए जी कितने हाईवे कितने चौड़े चौड़े हो गए हैं, कितने बढ़िया बढ़िया हाईवे बन रहे हैं। जी उन्हीं पैसों से जो है
जो रेलवे में या कहीं भी उन्होंने कहीं भले रेट बढ़ा के या जैसे भी करके कलेक्शन किया, तो जी वो वापस जनता पर ही खर्चा कर रहे हैं। जी तो गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को कि वो ध्यान दे रही है हर चीज़ को कि भैया टैक्स वैक्स में छूट मत दो बहुत ज़्यादा, रेट में छूट मत दो बहुत ज़्यादा, पैसा कमाओ ज़्यादा, खर्चा करो ज़्यादा। जी, वो नियम भी होता है, एक इकोनॉमिक्स का नियम है कि सार्वजनिक कल्याण के लिए गवर्नमेंट करेगी ज्यादा खर्च। हाँ, जी अब देखिए जैसे दूसरा उदाहरण, दिल्ली गवर्नमेंट बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री, उनके पास बजट ही नहीं, पैसा ही नहीं है, अभी बाढ़ में डूबे जी पड़े हैं। अब केंद्र सरकार की तरफ हाथ फैलाना, भैया इसके लिए हमको बजट दो, उसके लिए हमको बजट दो। जी सर। और जबकि यूपी की बात कर लें, जी यूपी सरकार जो भी चीजें होती हैं कभी केंद्र के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद से मैनेज कर ले रहे हैं। जी सर। तो उन्होंने अपना कमाई का जरिया बनाया है भाई, अगर वो टैक्स बढ़ा रहे हैं या कोई चीज़ का रेट महंगा, पेट्रोल महंगा दे रहे हैं या कोई भी चीज़ महंगा दे रहे हैं, तो वो पैसा उनके पास जा रहा है, तभी वो आज बड़े डिसीजन ले पा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर के कोई काम कर पा रहे हैं। जी सर। तो हाँ जी, तो बात सही है सर। कुल मिला करके बहुत सारी चीजें हो रही हैं, चूंकि लोग नौकरी न मिलने से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। उनकी फ्रस्ट्रेट क्या हो गए हैं, एक होता है उम्मीद, उन्होंने उम्मीद लगाया और वो उम्मीद नहीं हुआ, तो उनको लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। अब मुझे ये शायद है ना कि सर सब बेकार की बात है। हाँ, अब उनसे बात कर लो कि भैया हाईवे बन रहा है, कहेंगे हमसे क्या मतलब, कहेंगे भैया तो प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास दिया जा रहा है, हमसे क्या मतलब, शौचालय दिया जा रहा है, हमसे क्या मतलब, उज्ज्वला दिया जा रहा है, हमसे क्या मतलब, उनको और कुछ देखना ही नहीं है। जी सर। उनको बस एक ही, हमको नौकरी नहीं मिली है तो बस तो बेकार है हाँ, सरकार। सरकार बेकार है। अब चाहे आज नौकरी नहीं मिली है तो ये सरकार बेकार है, पहले नहीं जी मिली थी वो सरकार बेकार थी, जी आगे सर। भी अगर वो कोई उम्मीद करेंगे वो सरकार पूरा नहीं करेगी तो वो भी जी। सरकार बेकार। जैसे सर आपने एक पोस्ट डाली थी, केंद्र ने कहा था, वो पेपर की कटिंग भी डाली थी कि 2.5 लाख या इससे अधिक पद भरने की तैयारी है गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की है। तो वो जो आप आंकड़ा बताते हैं, तो 2011 से 2018 आ गए, 31 पद बढ़ाते, तो सब लोगों का इसमें भी हो जाएगा। उसमें जो न्यूज है हम फिर से जी डाल देंगे, पढ़िएगा, उसमें लिखा है 2.5 लाख से अधिक पदों पर, तो जो पहले जी चरण में सर। नियुक्ति होनी है जी वो 2.5 लाख से अधिक पद पर, तो इसी के लिए 2.5 लाख से अधिक पद जो हैं वो कमरे तैयार किए गए हैं, तो वहां पद वो बन रहे हैं। 2,86,000 कामों में से 2,06,000 बने, 80,000 रह गए थे सर ओनली कमरे। और अभी प्रमोशन हो रहा है, हर विभाग को जी मांगा गया है 31 जुलाई तक रिपोर्ट और 30 सितंबर तक कर देना है जी प्रमोशन। तो जो प्राइमरी से जाएंगे जूनियर में तो वो भी पद खाली होंगे। हाँ सर। संविदा हाँ योजनाएं जो है बंद हो रही हैं, शिक्षा हाँ। मित्र, अनुदेशक, ये सब बंद होगा तो वहां से भी पद खाली होंगे। वो तो उन्हें संविदा वाली जितनी भी है उन्हें 2023 तक बंद करना है वो। हाँ, तो सारे पद जो खाली जी हैं, खाली हो रहे हैं, ये हैं लाखों, जी सर। 8-10 लाख। तो गवर्नमेंट इसी को भराने के लिए चरणबद्ध तरीके से एक साथ नहीं भर पाएगी, इसलिए चरणबद्ध तरीके से तो पहले चरण में वो 2.5 लाख से अधिक की बात कर रहे हैं। जी और जब आंकड़े हम काउंट करते हैं, निकालते हैं लमसम, जी 2011 से 2018 तक वाले इस आंकड़े में फिट बैठते जी हैं। सर। और 2018 वाले वो लोग हैं, 2018 तक वाले जो किसी न किसी भर्ती में कभी न कभी आवेदन किए हैं। जी, वो आवेदन और सर किसी न किसी विवाद में फंसे डले हैं। हाँ, जिस भी कारण से जैसे जी भी सर। आज नियुक्ति से वंचित हैं, 69,000 ही देख लीजिए या 72,000 देख लीजिए जी या 16,000, 12,000 जो भी। जी सर, 12,460 है, 16,468,000, 69,000। हाँ, तो 2011 से 2018 वाले आंकड़े में भी बैठ रहे हैं, 2011 से 2018 वाले पुराने लोग भी हैं, किसी न किसी भर्ती में आवेदक भी रहे हैं। सारी चीजों को देखते हुए ही जो है हम 2011 से 2018 तक का कहते हैं कि यहाँ तक जो है अभी आएगा सबको सामने, तो देखिएगा हमारा जो कैलकुलेशन है, हमारा जो अनुमान है वो 2011 से 2018 तक, हमारी जो जानकारी है वो पक्की है कि यहाँ तक वालों को ले लेंगे हर हाल जी में। सर। जी सर। तो पहले सर आप 1-2 साल पहले वो बताते थे कि मैंने 2011 से 2017 तक बताते थे आप। तो उस वक्त 69,000 भर्ती नहीं आई थी, जी सर, शुरुआती चरण में बताते थे आप पेंड था, 2011। वो चल रहा था। जी और उस समय हम 17 तक को काउंट किए थे, लेकिन जब ये न्यूज आ गया कि 2.5 लाख से अधिक, पहले उम्मीद नहीं थी कि हमें लग रहा था कि 1-1.5 लाख भरेंगे। जी सर। तो अभी वो खुद कह रहे हैं 2.5 लाख से अधिक भरने की तैयारी है, तो वो 2.5 लाख से अधिक में 3 लाख 4 लाख कहाँ तक जाने वाले हैं, तो 2018 तक वाले उसमें आ जा रहे हैं आराम से। वो तो सर पदों के हिसाब से कितने पद वो ला रहे हैं उसी अब के हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि हम 2.5 लाख की जो न्यूज आई थी वो 2.5 लाख ना होकर के पहले चरण में मान लेते हैं 6 लाख लेकर आ जाए। जी सर। तो 18 तक हम जो जोड़ रहे हो सकता है 19 तक को वो एक साथ ले लें।
21 तक भी ले सकते हैं, जितने तो पद के हिसाब से है उनका। हाँ, कितने आवेदक हैं, कितने सीटें हैं, उस पर लेकिन डिपेंड सर करेगा। हर हाल में तो 2017 या 18 तक तो हर हाल में होगा 18 2011। तक वाले एकदम 100% पहले चरण में आ जाएंगे। जी सर। और कुछ ही दिन है, आज जो है हो गया, जुलाई का जी आखिरी चल रहा है, 21 तारीख है ना, आज 22। 22 है सर। 22 है, तो जी। जुलाई में मात्र हफ्ता 10 दिन बचा हुआ है। जी 8 दिन जी है सर, 8 और दिन। फिर 3 अगस्त को दिल्ली में मीटिंग होगी। जी। तो हो सकता है 4 अगस्त को कोई न्यूज आ जाए, या हो सकता है कि तुरंत हाँ न्यूज न भी आए, तो हफ्ता 10 तो दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, जो जी, भी होगा, कुल जो मिला आप के बताते हैं कि 30 सितंबर। 30 सितंबर तक कुछ ना कुछ प्रक्रिया चालू हो जाएगी। हाँ, तो केंद्र सरकार 30 सितंबर तक घोषणा कर देगी प्रक्रिया, जब भी तो डेट वेट आ जाए। राज्य सरकार को निर्देश दे देगी कि भैया अब भरो तुम अपने यहाँ से तो पद। राज्य सरकारों को निर्देश दे चुकी है, राज्य सरकार जी। तैयारी कर रहे हैं, डाइट पर कंप्यूटर लगवा रहे हैं, स्कूलों में जो है कमरे तैयार वार करा के तैयार बैठे हुए हैं। अब वहां जी पर टाइल्स वाइल्स, पानी वानी की भी उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, टैबलेट दे रहे हैं। राज्य सरकार तो तैयार बैठी है, उनको पहले से है जानकारी की जो है। भाई एक्चुअली में ऐसे बैठे कि केंद्र में भी सरकार और राज्य में भी इनकी सरकार तेजी से काम हो रहा है यहाँ पर। हाँ, यूपी के अंदर तेजी से काम हो जी। रहा है, एमपी में भी तैयारी चल रही है। हाँ जहाँ इनकी जहाँ, सत्ता है तो वहां पर सबसे पहले लाभ मिल जाएगा। हाँ, उत्तराखंड में तैयारी चल जी। रही है, आसाम में, और जहाँ जी। जहाँ भी है, हर जगह तैयारी चल रही है। जी सर। तो चलिए, कुल मिला के सारी चीजें आपको भी जुबानी रट गई हैं, आप भी समझ गए हैं सब एकदम। अब सर 2 साल हो गए तो आपका, मैं नेट क्वालिफाई हूँ, मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाता हूँ प्राइवेट में सर। अच्छा अच्छा। या तो एक्चुअली में मैं सुन लेता हूँ तो आप आपका आप तो। एमएड भी हैं बता रहे हैं। जी सर, एमएड मैंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से किया है, कैंपस से। तो प्रिंसिपल साहब, आप जल्दी ही प्रिंसिपल साहब बनने वाले हैं। जी सर। आप जब जाएंगे प्राइमरी में भी ज्वाइन करेंगे ना, जी सर। तो आप देखिएगा, निश्चित तौर पे जल्द ही आपको हेड बना दिया जाएगा, जल्द ही जी। फिर आप प्रिंसिपल वगैरह के लिए आएगा जो जी भर्ती, सर। तो उसमें जो है चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे। जी एमएड। सर। और सर जो मैंने डिग्री की, मैंने वो एक्चुअली में पढ़ाई करके ही की, मैंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड किया है। और सर और एमएड भी किया मैंने, कैंपस से किया है। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए कि जी आप सर। मास्टर डिग्री, पीजी भी कंप्लीट है आपका, जी आप सर। एमएड भी हैं, आप और सर नेट मैं भी हैं। पीजी में इकोनॉमिक्स से भी हूँ। अच्छा, तो हाँ। 101% आप प्रिंसिपल का पद प्राइमरी में, जूनियर में, जहां भी प्रिंसिपल का पद 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। जी सर। और अब प्रक्रिया चाहे जो हो। सर आपकी आशीर्वाद है सर आपका। अरे, आशीर्वाद हमारा नहीं भाई, ऊपर अरे वाले तो का और आपकी आपका मेहनत। होता तो है सर ईश्वर का, लेकिन आप एक मार्गदर्शक के रूप में तो है, कम से कम हम हम लोगों तो को सिर्फ जानकारी दे हम रहे हैं तो इतनी। सिर्फ जानकारी दे रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या चीजें लेकर आ रही है, लोगों को विश्वास नहीं होता इतना सब हो सकता है। क्यों? क्योंकि लोगों ने इतना एक साथ देखा ही नहीं जी है। सर। लेकिन सर अब तो काफी लोग समझ रहे हैं। हमने पहले बताया नहीं कि एक्चुअली में जब हमने 2 साल पहले आपका देखा था, तो हमने जैसे सोचा कि टीईपी आपका जो ग्रुप आता था हम्म। कि बिना सुपर टेट की कैसी गवर्नमेंट भाई थी कर लेगी, लेकिन जब हमने फिर बारीकी से उसमें पढ़ा हर चीजें, हम्म। और फिर वीडियो को हम कभी एक्सेप्ट करते नहीं, चाहे आपका 1 घंटा का हो, चाहे 50 मिनट का हो, या चले हम सब देख, तब तो बात हमें समझ में आती है कि हाँ, तो जो भी क्या। सुनेगा जी। पूरा, जो भी जी सर। पूरी बात सुनेगा, उसको जी सब सर। समझ में आ जाएगा। है तो सर हमें धीरे धीरे सब बातें समझ में आ गई, और फिर हमने अपने जितने भी दोस्त हैं हम्म। उनको भी सर ज्वाइन करा दिया कि हमने कि ये सुनो तुम लोग, आची बनने से अच्छा है कि यहाँ सुनो तुम। हाँ, अभी तो हमने जो है सारे जो व्हाट्सएप ग्रुप जी। हैं, उनको हमने जो है 75 जिले हैं, 75 जिले का ग्रुप है, जी सर। जी उसको भी सर। हमने ओपन कर दिया है कि जो व्यक्ति उसमें जुड़ा है और अपने अन्य जी। मित्रों को जोड़ना चाहे तो उनको भी जोड़ देगा वो खुद ही। अब हमें हमसे लिंक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर। हाँ हाँ है, हम लोग अपने जिला से ही जुड़े हैं सर, झांसी जिले हाँ, से। तो पहले क्या होता था कि किसी को भी ग्रुप में जुड़ना है तो वो हमारे पास जी। मैसेज करता था, तो ग्रुप का लिंक देते थे तो वो तब जुड़ पाते थे। अब क्या है हाँ कि आप अगर ग्रुप में हैं तो आप ही जोड़ देंगे किसी को भी। जी सर। तो अब चूंकि नियुक्ति होने जा रहा है, जी तो सर। हमने कहा कि भाई अब हर व्यक्ति जुड़ना चाहेगा तो उसके लिए कर दिए। जी सर। और कुल मिला के देखिए, सबसे मेन होता है ना कि विश्वास। जी सर। और पहले क्या वैसे था, पहले क्या था कि इतने सारे लुटेरे हैं, अभी भी हैं। हाँ सर, हम्म। देखो सर जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ये तो एक हाँ, सिद्धांत यथार्थ सत्य है। तो वो जो लुटेरे हैं, इतना लूटे हैं, इतना मूर्ख बनाए हैं, पैसा लूटे हैं कि लोगों आप का विश्वास ही आपकी टूट गया एकदम। वो पटेल साहब से बात हो रही थी, वो हम्म। पुणे वाले,
है। तो उन्होंने बताया था, आपने बताया था वो गाजी इमामबाड़ा की हालत, इतनी स्थिति खराब हो गई। आप ही ने बताया था, कल हम सुन रहे थे। अच्छा अच्छा। ये देखो, जो पैसा उसका खाएगा, बेकार का तो बेकार में जाएगा। तो असल में है क्या, हर जगह तरह तरह के चंदा चोर बैठे हैं, लूटने वाले बैठे हैं। जी सर। जैसे आजकल एक कोई अनिल मिश्रा हैं, वो मांग कर रहे हैं पैसे, जी उसका सर। फिर ब्लॉक कर दे रहे हैं। तो इस वजह से लोगों का विश्वास टूट जाता है। तो जो सही वो तो पूरी सर जानकारी टीचर भी हैं, और 3 4 वीडियो देते हैं। कभी 28 जून में काउंसलिंग करा देते हैं 72,825 की, कभी जुलाई में करा देते। हमने एक किया, लेकिन हमने उसको वो नहीं किया था सब्सक्राइब। हमने कहा इतने फ्रॉड आदमी कर रहे। तो ऐसे ऐसे फ्रॉड जो हैं, उनके कारण कोई अगर सही भी जानकारी दे रहा है, बता रहा है, तो लोग उस पर भी भरोसा नहीं करते हैं। जी सर। तो अभी भी बहुत सारे लोगों को सुन तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनको भरोसा नहीं होता है। खैर, जो पुराने लोग हैं उनको तो हो गया है, क्योंकि उन्होंने देखा है लाइफ टाइम होते हुए। जी भी सर। बताए थे हम, और अन्य चीजें भी हुई हैं। जी सर। तो बस जैसे ही ये घोषणा हो जाएगा, 2-3 महीने की बात है, इसके अंदर सब काम शुरू हो जाएगा, तेजी से एकदम होगा, फटाफट सब लोग ज्वाइन भी कर लेंगे। 3 अगस्त बाद कभी भी कुछ भी शुरुआत हो जाएगा। जी तो सर। फिर जो लोग अभी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, फिर देखिएगा, अभी जो यूट्यूब पर अभी 42-43 हजार लोग हैं ना, जी सर। तो जैसे ही घोषणा होगी, ये खटाक से जो है लाखों में पहुंच जाएंगे लोग। भरमार हो जाएगी फिर आपकी, तो उस समय हाँ, तो सब्सक्राइब करने वालों की, लाइक करने वालों की। तब लोगों को भरोसा हो जाएगा। तो फिर तब उनको ये होगा कि चलो और आगे की जानकारी करते हैं, क्या है कैसे है। सही है। तो खैर, जब तक सामने नहीं है तभी तक लोगों को थोड़ा सा भ्रम है। जी सर। जो भी नहीं सर, और जो भी आपको एक्चुअली में जहाँ से भी आपको जानकारी मिलती है, बिल्कुल सटीकता से मिलती है आपको। विश्लेषण आप बहुत अच्छा बताते हैं। तो बस धैर्य रखिए। जी और भाई साहब जो हैं 2012 वाले, उनको कह दीजिए जी। जी कि अपना देख लें कि एडमिशन कब लिए थे। जुलाई जी 2011 में ले लिए होंगे पक्का। जी। वो निश्चिंत रहें और जा करके जी गजट डाउनलोड करके रख लें। जी सर। अरे और बताइए कुछ। बस सर, सब आपका आशीर्वाद है सर। आशीर्वाद ऊपर वाले का है भाई, आपकी मेहनत है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। जी चलिए, तो सर। फिर काफी लंबी बात हो गई, रखते हैं। ठीक ठीक है सर, नमस्ते। नमस्कार।